नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि चाइना का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है, बीआरआई प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये है आपका चाइना का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बीआरआई प्रोजेक्ट। चाइना बोला था पूरे दुनिया पे मैं रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क और सी के थ्रू ऐसा ऐसा पोर्ट डेवलप करूंगा और ऐसा कनेक्टिविटी बढ़ाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को जोड़ के। तो उसमें मैं एक पूरा एक नेटवर्क बनाऊंगा और कोई भी कंट्री वो रोड को यूज करेगा अपना ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं गाइस, देखिए गाइस, एक्चुअली एक बात बताता हूँ आपको, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ पहले ही कि मैं इंडिया का गलत मैप यूज कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा कोई मैप मिला नहीं कि जिसमें इंडिया का सही पिक्चर है और जिसमें बीआरआई का लाइन भी है। तो मैं ये जो इंडिया का मैप है जिसमें पीओके को और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर को चाइना का और पाकिस्तान का पार्ट दिखा रहा है, मैं इसको क्लियरली सपोर्ट नहीं करता हूं, पहले ही बता दिया। ओके, तो गाइस देखिए, ये रोड तो चाइना चाइना क्या बोला था कि रोड लेके डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, जो जो कंट्री ज्वाइन करेगी इसके प्रोजेक्ट को, ऐसे ऐसे रोड को उन्होंने कनेक्ट किया। और ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये आपका पोर्ट, ओके, इधर कोलंबो है, इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। आप अगर इधर देखेंगे तो ये कोलकाता नहीं है, गलत लिखा है, ये है बांग्लादेश का पोर्ट है, ठीक है, ये कोलकाता गलत लिखा है। ओके, तो मैं आपको बता दिया बीआरआई प्रोजेक्ट चाइना का क्या है। अब इसके थ्रू चाइना चाहता है दूसरे कंट्री को डेवलप, मतलब लोन दे देंगे उसके, मतलब कंट्री पे हम लोग ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। कंट्री जब लोन नहीं दे पाएगा तो उसके कंट्री का एक बड़ा सा हिस्सा कब्जा कर लेंगे। जैसे श्रीलंका का कोलंबो को 99 ईयर्स के लिए कब्जा कर लिया, उन्होंने लोन चुका नहीं पाया। हाँ गाइस, ये है इंडिया का करेक्ट मैप, आप देख सकते हैं, मैं इसी मैप को सपोर्ट करता हूं। ओके, अब अगर देखेंगे ये बीआरआई का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है आपका सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहां से स्टार्ट होता है? ये कासगढ़ से स्टार्ट होता है और ग्वादर पे जाके खत्म होता है, ठीक है। तो अब ये सीपीईसी को इंडिया हमेशा ही ऑब्जेक्ट किया है, इंडिया हमेशा ही सीपीईसी के खिलाफ आवाज उठाया है, क्योंकि चाइना ने इंडिया से बिना पूछे, इंडिया मानता है जो ये पार्ट है ये तो अभी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बट चाइना ने इंडिया को पूछा नहीं, ये डिस्प्यूटेड लैंड से अपना सीपीसी लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान ने इसको अनुमति दी और ये लेके जा रहे हैं, इंडिया को पूछा नहीं। तो इंडिया हमारा हमेशा बोला है हमारा जो सॉवरेनिटी है उसमें चाइना ने दाग लगाया है, वो एक खतरा है, उसको वायलेट किया है। ओके, अब आज के डेट पे चाइना पाकिस्तान क्या किया है, सीपीसी प्रोजेक्ट के नाम पे, सीपीसी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब भी पैसा मिलता है, $60 बिलियन पाकिस्तान खा चुका है, जब भी पैसा मिलता है, इतना करप्शन है, उसका मिलिट्री आर्मी पर्सनल बड़े बड़े नेता पैसा खा लेता है। तो एक रेल नेटवर्क बनाना था, तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, तो पाकिस्तान एससीओ समिट इस टाइम पे मांगने गया चाइना से, फिर कटोरा लेके भीख मांगने गया, तो $2 बिलियन हम लोग को दे दो। सीपीसी का एक पार्ट है रेलवे नेटवर्क, हम लोग रेलवे नेटवर्क को डेवलप करेंगे या बनाएंगे। चाइना ने सिंपली उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? बहुत सारा कारण दिया कि हमारा चाइना का नेशनल के ऊपर अटैक होता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये सीपीसी प्रोजेक्ट चाइना का कंपनी बना रहा है, तो चाइना का कंपनी $1.5 बिलियन जो पावर बिल है, चाइना पावर मतलब प्रोवाइड करता है पावर की, सीपीसी बनाओ, करंट वगैरह जो भी पावर लगता है हम लोग से ले लो। पाकिस्तान को $1.5 बिलियन बिल देना है, वो भी अभी तक नहीं चुका है। आप इसके पीछे मेन रीजन क्या बताया जा रहा है गाइस? देखिए, इसके पीछे मेन रीजन बताया जा रहा है कि आज के डेट पे पाकिस्तान बहुत ही अमेरिका का क्लोज हो रहा है, जो चाइना को अच्छा नहीं लग रहा। चाइना का इतना सारा इन्वेस्टमेंट पे चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ज्यादा अमेरिका के क्लोज हो जाए। तो चाइना का पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, जो आज के डेट पे फील्ड मार्शल है, वो अमेरिका पे फील्ड मार्शल बनने के बाद दो बार विजिट करके लंच करके आ चुका है। फील्ड मार्शल बनने के बाद अमेरिका पे पहले एक बार विजिट करता है, फिर सेकंड टाइम पे अमेरिका पे विजिट करता है, उसके बाद जाके चाइना पे विजिट करता है फील्ड मार्शल बनने के बाद। तो मतलब ये चाइना को समझ में आ गया है, अगर हमारे लिए, अगर आसिम मुनीर के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए चाइना इंपॉर्टेंट होता, तो वो फील्ड मार्शल बनने के बाद पहले चाइना आ जाता। पर पहले वो अमेरिका गया, एक बार नहीं, वो भी दो बार। मान लीजिए अगर कल आप में से कोई या मैं या किसी भी इंडियन एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो जो कंट्री पे पहले विजिट करेगा, मतलब उस कंट्री को वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो चाइना भी ऐसा फील किया। उसके बाद ये भी रीजन माना जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान को ये सबक सिखा रही है, लोन देने के लिए मना कर दी। इसके पीछे रीजन है चाइना आज की डेट पे क्या सही में चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा कर ले, क्योंकि आपको पता है कि यूएसए के साथ अभी इंडिया का दरार पड़ चुका है। ये अवसर को पुतिन, रशिया और शी जिनपिंग मतलब चाइना अच्छे से यूज करना चाहता है। तो एससीओ में तीनों के बीच बहुत गर्मजोशी से बात हुआ, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, 4 पॉइंट का प्लान भी रखा शी जिनपिंग, कैसे इंडिया और चाइना के रिलेशन इंप्रूव करेंगे। देखिए, चाइना और इंडिया के रिलेशन पे सबसे 2 बड़ी बाधा है। एक क्या है? एक है बॉर्डर इशू, जो दोनों के बीच बात चल रहा है कि हम लोग बॉर्डर इशू सॉल्व करेंगे। अब बॉर्डर इशू सॉल्व करना बहुत ट्रिकी है। क्या चाइना जो तिब्बत का जो पार्ट को कब्जा करके बैठा है उसको वापस कर देगा इंडिया को?
ठीक है। उसके बाद चाइना जो क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश हमारा मतलब लैंड है, वो तिब्बत का पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश का यूनिलैटरली नेम चेंज कर देता है, अरुणाचल प्रदेश का डिफरेंट डिफरेंट प्लेस डिस्ट्रिक्ट का नेम चेंज कर देता है। चाइना क्या अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम छोड़ देगा? ये देखने की बात है। ओके, अब बोलेंगे ये देखिए इम्पॉसिबल तो नहीं है, टफ है, क्योंकि चाइना ऐसे बहुत सारे एरिया के ऊपर अपना क्लेम करता था रशिया का एरिया के ऊपर, बाद में उसको सॉल्व कर लिया, आज के डेट पे क्लेम छोड़ दिया चाइना। ओके, उसके बाद जो सीपीईसी है, इंडिया हमेशा ही ऑब्जेक्ट करते आया कि आप पाकिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों करते हो, पैसा क्यों देते हो। सीपीईसी इंडिया के धरती के ऊपर से, मतलब इंडियन कश्मीर के ऊपर से ये जा रहा है, इंडिया के कश्मीर के ऊपर से जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। आप इंडिया को बिना पूछ के अगर उसके ऊपर से पाकिस्तान की बात मान की उसके ऊपर से सीपीईसी प्रोजेक्ट बना रहे, इसका मतलब आप पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हो, आप मतलब साथ दे रहे हो पाकिस्तान का कि हाँ ये तुम्हारा धरती है, ठीक है, तुम्हारा लैंड है पीओके, और तुम हाँ बोले तो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो आज के डेट पे बॉर्डर इशू तो उसका तो बातचीत चल ही रहा है, बट ये पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है चाइना, वो दिखा रहा है कि मैं पाकिस्तान से धीरे धीरे पाकिस्तान को दूर कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद देखिए ये जो आपको जो बताया ये एक्चुअली पार्ट है, आपको मैं दिखाऊंगा। ये जो आप एरो देख रहे हैं ये है ग्रीन कलर का, पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। अगर आप देखेंगे तो सीपीसी इधर से सीधा स्टार्ट होता है, फिर पाकिस्तान के अंदर जाता है, फिर ग्वादर पोर्ट तक जाता है। ठीक है, तो यही है पूरा चीज। ये जो आप ब्लू कलर का एरिया देख रहे हैं, ठीक है, पर्पल कलर का, ये इंडिया के पास है। और ये जो अक्सई चीन है जो चाइना कब्जा करके बैठा है, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, क्या ये अक्सई चीन को चाइना क्लेम करना छोड़ देगा, इंडिया को वापस कर देगा, बोलेगा आपका धरती तो हम लोग कब्जा कर लिए थे 1965 के टाइम, तो हम लोग वापस लौटाते हैं। तो यही देखने की बात है। ओके, उसके बाद देखिए चाइना ये बीआरआई प्रोजेक्ट के साथ दो बड़ा चीज हासिल करना चाहता था। बीआरआई प्रोजेक्ट कहां से जाते हैं? बालूचिस्तान के ऊपर से गुजरते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा बालूचिस्तान कौन सा एरिया। बालूचिस्तान पे बहुत सारे गोल्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है, ऑयल गैस वगैरह मिलता है। तो चाइना हमेशा से उसका नजर उधर ही था कि सीपीसी के नाम पे पाकिस्तान को ऐसे डेट का ट्रैप पे फंसा दूंगा, पाकिस्तान उससे बाहर नहीं आ पाएगा, फिर बोलूंगा बालूचिस्तान का मिनरल्स हम लोग को दो। पर आज के डेट पे चाइना देख रहे हैं हम लोग को तो बालूचिस्तान का मिनरल्स मिलेगा ही नहीं, तो चाइना सोचा तो क्यों पैसा वेस्ट करना है, कि हम लोग जिसके लिए इतना पैसा डाल रहे हैं अगर वही हम लोग को नहीं मिल रहा तो क्यों पैसा वेस्ट करना। तो अब देखेंगे गाइस, देखिए इधर ये चाइना से स्टार्ट होता है, ठीक है, कचगढ़ से स्टार्ट होता है और ग्वादर पोर्ट पे खत्म होता है। तो ये जो एरिया है ये है आपका बालूचिस्तान एरिया, और ये जो ब्लैक कलर आप लाइन देख रहे हैं ये है रेलवे लाइन। ओके, तो रेलवे लाइन पाकिस्तान चाइना के पास यही रेलवे लाइन को डेवलप करने के लिए 2 बिलियन मांगने गया था, जिसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए ये रेलवे लाइन बालूचिस्तान के ऊपर से गुजरता है। अब बालूचिस्तान आज के डेट पे वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान का पार्ट बना रहे, इसीलिए जब चाइना का वर्कर उधर काम करने आते हैं उन लोग को डायरेक्ट बम से उड़ा देता है, गोली मार देता है, बोलते हैं बालूचिस्तान हमारा है, ना इधर पाकिस्तान आएगा ना इधर चाइना आएगा, इधर कोई भी नहीं आएगा। बालूचिस्तान, बालूच का जो मतलब आम जनता है वो अगर जिस कंट्री को बोलेगा आप हमारे इधर आके काम करो वही करेंगे। ठीक है, इसीलिए वो ना पाकिस्तान को छोड़ता है ना चाइना को छोड़ता है। ओके, और ऊपर से जब बालूचिस्तान आर्मी ने अटैक कर रहा था, ठीक है, चाइनीज नेशनल्स के ऊपर जो बालूचिस्तान पे डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसी टाइम पे चाइना ने पाकिस्तान को बताया कि आपका मिलिट्री से तो हो नहीं रहा, बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो हाँ हम लोग को चाइना मिलिट्री को उतारने दो, आपके धरती में पाकिस्तान पे चाइना का मिलिट्री जाएगा और अपना चाइनीज नेशनल को प्रोटेक्ट करेगा, कोई बालूचिस्तान आएगा तो उसको मार देगा। मतलब सिंपली आपके लैंड पे चाइनीज मिलिट्री रहेगा, जैसे ब्रिटिश आर्मी एक टाइम पे इंडिया पे था, ऐसे धरती होगा पाकिस्तान का पर मिलिट्री रहेगा चाइना का। ओके, अब ये बात पाकिस्तान ना तो बोल दिया, पर पाकिस्तान हाँ या ना बोले उससे पहले उसका जो और एक बड़े पापा जो है ट्रम्प चाचा, वो उसका कान घुमा दिया, बोला तुमको बचपन से पाला में पाल पोस के बड़ा किया, पैसा दिया, भीख दिया, सब कुछ दिया, और आज तुम्हारे अगर धरती पे तुम्हारे लैंड पे किसी का आर्मी जाएगा तो अमेरिका का जाएगा, मेरा राइवल चाइना को तुम कैसे हाँ बोल सकते हो। तो अब इधर दोनों के बीच फंस गया पाकिस्तान कि चाइना को हाँ नहीं बोल पा रहे, हाँ बोलेगा तो अमेरिका मारेगा, ठीक है, और ना बोला तो चाइना इधर नाराज होकर बैठा है, चाइना पैसा देने के लिए ना बोल दिया। ये एक था मिनरल्स के ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा चीज है चाइना का, मैं आपको बता दूं, चाइना का दूसरा सबसे बड़ा चीज था ये सीपीसी प्रोजेक्ट के नाम पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मिनट। हाँ देखिए, ये है आपका चाइना एक्चुअली बहुत सारा ऑयल ये ईरान से खरीदता है, इराक से खरीदता है, उसका सऊदी अरेबिया यूएई इधर से खरीदता है। अब चाइना का आज के डेट पे ऑयल इधर से पूरे इंडिया के नीचे से घूम के ये मलाक्का स्ट्रेट से होके फिर चाइना जाता है। ठीक है, ये है चाइना का ऑयल जो इंपोर्ट करता है, इसका रूट है। अब चाइना को हमेशा एक ही डर हमेशा लगा रहता था, इधर ये जो एरिया है ना, इधर आपका है अंडमान और निकोबार जो इंडिया का लैंड आता है। तो चाइना हमेशा ही सोचता था, इंडिया हमेशा ही बोला चाइना के साथ, मान लीजिए कल इंडिया और चाइना के बीच इधर
या अरुणाचल प्रदेश एरिया पे इधर वॉर चालू हो गए। तो इंडिया हमेशा ही बोला है कि हम लोग पहला काम एक ही काम करेंगे, पूरा वर्ल्ड बोला है इंडिया पहला काम करेगा, इधर अपना इंडिया का अंडमान और निकोबार है, इधर से इंडियन नेवी आके ये जो मलाक्का स्टेट है, इसको मलाक्का स्टेट बोलते हैं, ये जो पतला सा गैप है इसको चोक कर देगा, बंद कर देगा। तो चाइना का जो ये जो ऑयल सप्लाई जा रहा है ये तो पूरा चोक हो गया चाइना का ऑयल सप्लाई। आप समझ पा रहे? तो चाइना ने सबसे बड़ा जो क्या प्लान बनाया, चाइना प्लान बनाया हम लोग इधर से ईरान से ऑयल लेंगे, इधर ग्वादर पोर्ट पे जाएंगे, ग्वादर पोर्ट पे डायरेक्टली इधर से चाइना लेके चले जाएंगे, एक शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा, रूट सबसे छोटा हो जाएगा, और ऊपर जो इंडिया का जो इधर खतरा था चाइना उसको मिनिमाइज करना चाहता था। पर आज के डेट पे ग्वादर बोलिए, उसके बाद बालूचिस्तान बोलिए, इधर से जाएगा, ये आपका बालूचिस्तान का एरिया आ गया, तो चाइना उधर कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। तो जब चाइना देखा कि ना हम लोग को बालूचिस्तान का मिनरल्स मिल रहा है, ना हम लोग को ये जो शॉर्टेस्ट रास्ता हम लोग ढूंढ लेते ना वो कंप्लीट हो पा रहा है, तो पाकिस्तान का हम लोग पैसा क्यों दे, पाकिस्तान को क्यों पाले। ओके, अब नाउ दूसरे साइड से यूएसए का कंपनी डोनाल्ड ट्रंप बोल देता है पाकिस्तान पे ऑयल है, आपका जो बालूचिस्तान का मिनरल्स है वो अमेरिका यूज करेगा, बोल के अमेरिका बोलते है आपको उधर इन्वेस्टमेंट देंगे, पैसा देंगे, मतलब सीधी बात पे आपको भीख देंगे। बस पाकिस्तान और लालच पे आ गया, इसलिए पाकिस्तान चाइना को थोड़ा बहुत साइड करने लगा, इग्नोर करने लगा। अब चाइना तो लोन देने के लिए मना कर दिया। अब एक बैंक है, उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें सबसे बड़ा स्टेक है जापान का, फिर यूएसए वगैरह यूरोप का भी स्टेक है। ये क्या करता है, एशिया पे जितना भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसको फंड करते हैं। वर्ल्ड बैंक पूरे दुनिया का प्रोजेक्ट को फंड करता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये क्या करता है, एशिया का प्रोजेक्ट को फंड करता है। तो इधर भी वेस्ट का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो आज के डेट पे एशियन डेवलपमेंट बैंक 400 समथिंग मिलियन डॉलर, 421 या 451 मिलियन डॉलर अमेरिका को, मतलब अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान को बोला दूंगा आपका सीपीसी प्रोजेक्ट के लिए। अब देखिए प्रोजेक्ट है चाइना का सीपीसी, उसको फंड कौन कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं चाइना को दिख रहा है अभी ये सीपीसी कल हम लोग के हाथ से जाके अमेरिका के हाथ पे भी जा सकते हैं, इसीलिए जितना इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि चाइना उसको छोड़ के भागेगा, वो इन्वेस्टमेंट का पूरा वसूली करके जाएगा, बट फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना आज के डेट पे पीछे हट रहा है। अगर आप सोचेंगे ये चाइना इंडिया के लिए कर रहा है, मुझे लगता नहीं है इंडिया के लिए कर रहा है, और भी कुछ चाइना कुछ स्टेप लेगा तब जाके मैं मानूंगा, बताऊंगा कि ये इंडिया के लिए कर रहा है, इंडिया के साथ सही में चाइना रिलेशन सुधारना चाहता है। आज चाइना अपना जो इक्वेशन है, अपना जो गेम है, उसको देख के ये डिसीजन ले रहे हैं। तो अब बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है। चाइना जो पाकिस्तान के हमेशा क्लोज था, पाकिस्तान आज धीरे धीरे, ठीक है, यूएसए की तरफ जा रहा है, और इंडिया जो यूएसए के क्लोज था, और यूएसए, चाइना और रशिया का धीरे धीरे एक ग्रुप बन रहा है। तो आज के डेट पे ये पूरा समीकरण देखने में मुझे बहुत इंटरेस्ट लग रहा है, बहुत मजा आएगा। बिफोर आई एंड दिस वीडियो गाइस, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, पुतिन के बाद कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बताया इंडिया से रिस्पेक्टफुली बात करने के लिए? आफ्टर पुतिन व्हिच कंट्रीज प्रेसिडेंट से डोनाल्ड ट्रंप टू टॉक टू इंडिया रिस्पेक्टफुली? आपका 4 ऑप्शन है, ए स्विट्जरलैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी फिनलैंड। आप कमेंट पे बताइए कौन सा आंसर है, जो सही आंसर होगा मैं उसको लाइक दे दूंगा, हार्ट दे दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।